क्या भगत सिंह और अंबेडकर साहब से बीजेपी नफरत करती है? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भगत सिंह और अंबेडकर साहब से भी बड़े हो गए हैं? और क्या अरविंद केजरीवाल को भी अब जेल हो जाएगी? नमस्कार, मैं आपके साथ के राणा, न्यूज संवाद देख रहे हैं आप। दिल्ली विधानसभा का सत्र चल रहा है और ऐसे में विधानसभा का सत्र हंगामेदार रहा। शुरुआत में यह केवल 3 दिन का था, 24 फरवरी, 25 फरवरी और 27 फरवरी। 26 तारीख की शिवरात्रि तो इसलिए छुट्टी, लेकिन अब इसे 2 दिन और बढ़ा दिया गया है, यानी कि 28 फरवरी और 1 मार्च तक अब दिल्ली की विधानसभा का सत्र चलेगा। विधानसभा के भीतर काफी हंगामा हुआ। आम आदमी पार्टी के 21 सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया 3 मार्च तक के लिए। अब एक एक करके पूरा मामला समझिए। सबसे पहले तो जैसे ही सदन की शुरुआत होती है तो आम आदमी पार्टी के विधायकों ने हंगामा करना शुरू कर दिया और भगत सिंह और अंबेडकर साहब की तस्वीर को लेकर मुद्दा उठाया। अध्यक्ष महोदय, एक बात पे बहुत दुख व्यक्त करूंगी, जो आपके स्पीकर होने के नाते आपकी दिल्ली विधानसभा में जो दलित विरोधी, सिख विरोधी एक्शन हुआ है, मुख्यमंत्री कार्यालय से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की और शहीद आजम भगत सिंह की फोटो हटा दी गई है, जो दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी की दलित विरोधी मानसिकता है, सिख विरोधी मानसिकता है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर कौन है? वो व्यक्ति हैं जिन्होंने भारत को संविधान दिया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर वो व्यक्ति हैं जिन्होंने दलितों को अधिकार दिया। शहीद आजम भगत सिंह वो व्यक्ति हैं जिन्होंने 23 साल की उम्र पर जान गंवा दी भारत को आजादी दिलाने के लिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने सरकार में आते ही मुख्यमंत्री कार्यालय से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर हटा दी। आप बैठिए मैडम, बैठिए। भगत सिंह की तस्वीर हटा दी। ये भारतीय जनता पार्टी का मनजिंदर सिंह सिरसा जी अपने विचार रखेंगे। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के कार्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर है, महात्मा गांधी की तस्वीर है और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की तस्वीर है। लेकिन इन तीनों तस्वीरों में से 2 तस्वीर अब गायब हैं। जो पहले 2 तस्वीरें लगाई गई, यानी कि भगत सिंह और अंबेडकर साहब की तस्वीर। जब अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बने थे तो तब सभी जगह पर भगत सिंह और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर लगाई गई थी, सभी कार्यालयों में, सरकारी दफ्तरों में भी और आम आदमी पार्टी के कार्यालय में भी और मुख्यमंत्री के कार्यालय में भी। लेकिन जैसे ही बीजेपी की सरकार चुनकर आती है, रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री बनती हैं, उसके तुरंत बाद ही भगत सिंह और अंबेडकर साहब की तस्वीर को हटा दिया जाता है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर को लगा दिया जाता है। तो क्या अब यह मान लिया जाए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भगत सिंह से भी बड़े हो गए हैं? क्या यह मान लिया जाए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भीमराव अंबेडकर साहब से भी बड़े हो गए हैं? रेखा गुप्ता इसके बाद एक ट्वीट करती हैं और वो लिखते हैं कि झूठ से केजरीवाल जी का पुराना नाता है। ये देखिए, मुख्यमंत्री कक्ष में भगत सिंह और अंबेडकर और महात्मा गांधी सभी की तस्वीर है। लेकिन ये जो तस्वीर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपने एक्स पर पोस्ट की है, ये सचिवालय के सीएम कार्यालय की है, जबकि मामला विधानसभा के सीएम कार्यालय का है। और इसी को लेकर सोशल मीडिया पर एक और पोस्ट आई जिसमें बताया गया कि बेशर्म बीजेपी जो सचिवालय सीएम कार्यालय की तस्वीर दिखाकर उसे विधानसभा मुख्यमंत्री कार्यालय बता रही है। और जबकि यहां देखिएगा आप तस्वीरें, भगत सिंह और अंबेडकर जी की जो तस्वीर है वो साइड में लगी हुई है, जबकि मुख्यमंत्री जहां बैठती है उनके उसके जस्ट पीछे की दीवार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर, महात्मा गांधी जी की तस्वीर और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की तस्वीर है। और विधानसभा के कार्यालय में साइड में अंबेडकर जी की तस्वीर लगी हुई नजर आती है। और यह सब कुछ सच बता रहा है। और यहीं से क्या बीजेपी की मानसिकता पता लगती है क्या? अब इस बात पर कौन जवाब देगा कि अगर चलिए आपको प्रधानमंत्री की तस्वीर लगानी भी थी तो फिर भगत सिंह और अंबेडकर साहब की तस्वीर हटाने का क्या मतलब है? 2 तस्वीर आम आदमी पार्टी ने पहले से लगा रखी थी, आपको बाकी 3 तस्वीर लगानी थी तो 5 तस्वीर कर लेते। क्या जगह घिर रही थी?
किराया देना था, पैसे खर्च हो रहे थे, क्या हो रहा था? मुख्यमंत्री कार्यालय भगत सिंह से इतनी चिढ़ क्यों है? भीमराव अंबेडकर साहब से इतनी चिढ़ क्यों है? जिस संविधान की दिन रात कसमें खाते हैं, जिस संविधान की कसम खाकर रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठी हैं, उसी संविधान के निर्माता भीमराव अंबेडकर साहब से इतनी चिढ़ क्यों? जिस आजाद भारत में दिल्ली राज्य की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बनी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने हैं, आखिर जिसके द्वारा वो आजादी दिलवाई गई, जिसने अपने प्राण न्योछावर कर दिए देश पर, उस भगत सिंह से आखिर इतनी चिढ़ क्यों है? इस बात का जवाब क्या बीजेपी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या रेखा गुप्ता या फिर बीजेपी का कोई और नेता देगा क्या? अब इसीलिए इस बात का जवाब देना बड़ा जरूरी है। बीजेपी को जवाब देना चाहिए कि आखिर वो दोनों तस्वीरें क्यों हटी। जब यह हंगामा बढ़ने लगा तो आम आदमी पार्टी के 21 विधायकों को सस्पेंड कर दिया गया 3 मार्च तक के लिए। अब उसके बाद कैग रिपोर्ट की बात आती है। कैग रिपोर्ट आज विधानसभा में पेश की गई। एलजी साहब ने बयान भी दिया और एलजी साहब ने कहा कि पिछली सरकार ने इस कैग रिपोर्ट को विधानसभा में पेश नहीं किया था, लटका कर रखा और यह संविधान का उल्लंघन है। सही कहा आपने, यह संविधान का उल्लंघन है। इस कैग रिपोर्ट को अगर पेश नहीं किया गया, लटका कर रखा, तो सरकार की, पिछली सरकार की आलोचना इस पर होनी चाहिए, अरविंद केजरीवाल की आलोचना इस पर होनी चाहिए। लेकिन जिस संविधान के उल्लंघन की बात एलजी साहब कर रहे हैं, फिर उसी संविधान के निर्माता भीमराव अंबेडकर से इतनी चिढ़ क्यों, उसकी तस्वीर क्यों नहीं लगाते? और जिस आजाद भारत के संविधान के उल्लंघन की बात कर रहे हैं, उस भारत को आजादी दिलाने में अहम योगदान देने वाले भगत सिंह से इतनी चिढ़ क्यों? वो किस बात का उल्लंघन कहा जाए? संविधान का, देशभक्ति का, देश का, वीरों का, वीरों की शहादत का, किसका उल्लंघन है ये भी बताया जाए। लेकिन इसी बीच रेखा गुप्ता जो मुख्यमंत्री है दिल्ली की, उन्होंने कैग रिपोर्ट पेश की और उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार को शराब नीति से 2000 करोड़ का नुकसान हुआ है और उन्होंने बकायदा बताया कि कैसे कैसे सरकार के नॉन कन्फर्मिंग म्यूनिसिपल वार्ड्स में दुकानें खोलने के समय पर परमिशन नहीं दी गई और जिसकी वजह से 941.53 करोड़ का नुकसान दिल्ली सरकार को हुआ। ठेकेदारों ने लाइसेंस सरेंडर कर दिए और सरकार ने फिर से टेंडर जारी नहीं किए और जिसकी वजह से दिल्ली सरकार को 890.15 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। कोरोना में ठेकेदारों को नियमों के विरुद्ध जाकर छूट दी गई और जिसके चलते 144 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। लोकल लाइसेंस धारकों से उचित सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं वसूला गया और जिसकी वजह से 27 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। यानी कि दिल्ली सरकार को एक बड़ा नुकसान हुआ। अब कैग रिपोर्ट तो पेश की गई, पिछली सरकार की तमाम खामियां बताई गई और शराब नीति जो आम आदमी पार्टी के लिए गले की फांस बनी हुई है, ना उगलते बन रही है ना निगलते बन रही है। अब इस रिपोर्ट से के पेश होने से इस मामले पर कितना असर पड़ेगा और जो अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि अगर सरकार बीजेपी की आ गई तो उन्हें फिर से जेल जाना पड़ेगा, तो क्या अब वो बात भी सच हो जाएगी क्या? जिस तरह से बीजेपी इस कैग रिपोर्ट को पेश करने में तत्परता दिखाई, तो क्या इस मामले पर उतनी ही तेजी के साथ आगे कार्रवाई और की जाएगी क्या? और अगर की जाती है तो क्या केजरीवाल को एक बार फिर से जेल में जाना पड़ेगा क्या? आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। कैग रिपोर्ट को लेकर भी, केजरीवाल के जेल जाने ना जाने को लेकर भी और साथ ही बीजेपी के भगत सिंह और अंबेडकर साहब की तस्वीर को हटाने को लेकर भी जैसा दावा आतिशी ने किया है, इसको लेकर आप क्या कुछ समझते हैं, सोचते हैं, हमें कमेंट करके बताइएगा। वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।